तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर एकेडमिक्स। सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और ये जेई एडवांस 2025 ऑफ फिजिक्स से लिया गया है ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन से बेसिकली अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप इनिशियली लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, इट्स लोअर एज hinge along the x axis only in the region y greater than equal to 0. There is a time dependent magnetic field pointing along the z direction like b naught cos omega t z axis की तरफ. B naught is a constant, the magnetic field zero everywhere else. At a time t equal to 0, the loop start rotating with an constant angular speed omega about x-axis in the clockwise direction as view from the positive x-axis. तो यहाँ से हमें फाइनली देखना है पॉजिटिव x-axis की तरफ से। ठीक है, तो ये जो लूप है दैट इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा इस डायरेक्शन में है ना। और क्या बोला गया है यहाँ पे, इग्नोरिंग द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप एंड ग्रेविटी, which of the following plot correctly represent the induced EMF in the loop as a function of time. इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास कि एक्स और जेड एक्सिस में हमारे पास इनिशियली ये लूप दिया हुआ है फाइनली। ठीक है, ओमेगा स्पीड से पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना। तो फाइनली जब वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है उसी कंडीशन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है दैट इज बी नॉट कॉस ओमेगा टी, और जो कि जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रही है। तो इस सिचुएशन में जब ये लूप रोटेट करेगा तो इससे फ्लक्स चेंज होगा यहाँ पे। उस फ्लक्स चेंज की वजह से जो भी यहाँ पे जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, नॉट अ सेल्फ ईएमएफ, तो जो भी यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू हमें टाइम के साथ ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे देखनी है कौन सी यहाँ पे सही होने वाली है। सो दैट वी हैव टू बी कैलकुलेट कि विच इज द ग्राफ इज करेक्ट रिप्रेजेंट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस रोटेशन। तो कौन सा ग्राफ यहाँ पे एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करने वाला है वो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं एक बार ग्राफ बना करके इसका फाइनली कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इसको एक बार प्लॉट करके देखते हैं हम यहाँ पे। तो जब ये लूप स्टार्ट करेगा रोटेट करना है ना, विथ सम एंगल ये रोटेट करके आ चुका है, मान लेते हैं लेट्स से दैट इज थीटा तरह से। ठीक है, अब अपन इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। यहाँ पे ना हमें सिर्फ y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, और वो कहाँ जा रही है हमारे पास पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ लाइक दिस। ठीक है, तो दैट इज बी द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको अगर अपन देखें, जब इसने थीटा एंगल यहाँ पे बना लिया है कुछ ना कुछ, तो हम जब मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे एरिया के साथ डॉट करते हैं क्योंकि फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना होगा, सो द एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस, है ना। तो हमें कहाँ इंटरेस्ट है यहाँ पे, फाइनली हमें इसको रिजॉल्व करने में इंटरेस्ट है क्योंकि हमें इसका पैरेलल वेक्टर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग लेना होगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर आएगा ये वाला का जब डॉट लेने वाले हैं तो दैट विल बी लाइक जीरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये वाला जो वेक्टर आएगा, ये वाला जो कंपोनेंट आने वाला है ना एरिया का, दैट वी हैव टू बी कैलकुलेट। तो जब ये एंगल हमारे पास थीटा है तो दैट शुड बी 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग टू दैट कितना बनकर आएगा हमारे पास, ये भी आएगा 90 माइनस थीटा। तो एरिया का अगर हम ये वाला कंपोनेंट लेते हैं तो दैट इज लाइक ए साइन थीटा, है ना, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे पैरेलल आ रहा है हमारे पास। तो अब इसको अपन फाइनली सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ईएमएफ के फॉर्म में अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास ईएमएफ आ जाएगा दैट विल बी लाइक ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, है ना। सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पे अपन, तो माइनस डी बाई डी टी, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, डॉट कितना ले लेंगे यहाँ पे हम एरिया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको हम, तो माइनस डी बाई डी टी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम रख सकते हैं दैट इज बी नॉट कॉस ओमेगा टी जो कि हमें प्रोवाइडेड है, और एरिया हमने कितना निकाला है यहाँ पे दैट इज ए साइन थीटा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझ में आना चाहिए। अगर हम पूरा एक रोटेशन कंप्लीट साइकिल के लिए अगर टाइम देखते हैं ना, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा हमारे पास दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा। बट हमें क्या दिया हुआ है y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड है। मतलब हमें क्या करना है फाइनली, इसको अगर ग्राफ को एक बार वापस से हम एनालाइज करें तो हमें दिखेगा कि हमें सिर्फ इस रीजन को यहाँ पे कंसीडर करना है ना, लाइक दिस, ओनली दिस। सो कंप्लीट रोटेशन में जो टाइम लगेगा दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा, बट हमें कहाँ तक का रिक्वायर्ड है यहाँ पे हाफ टाइम, तो दैट वी हैव रिक्वायर्ड दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब हमें इंटरेस्ट है यहाँ पे पाई बाय ओमेगा टाइम में। ठीक है, तो ये वाला टाइम हमें चाहिए फाइनली, है ना, पाई बाय ओमेगा। तो पाई बाय ओमेगा के बाद जो भी हमारे पास नेक्स्ट टाइम बचेगा दैट इज पाई बाय ओमेगा टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो वहां तक के लिए जो भी हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ग्राफ को अगर अपन एनालाइज करते हैं पाई बाय ओमेगा से लेकर के 2 पाई बाय ओमेगा तक के लिए,
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आने वाला है हमारे पास 0, तो मतलब ये एक सही रिप्रेजेंटेशन है और ये भी एक सही रिप्रेजेंटेशन है। दोनों में से कौन सा सही है वो भी हम देखेंगे, बट ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये बात हमें यहाँ पे समझ में आ चुकी है। क्लियर है यहाँ तक, है ना? तो ये वाली कंडीशन को अपन यहाँ पे रखते हुए इसको सॉल्व करने वाले हैं फाइनली। तो अब अपन इसको अगर फाइनली सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास अब क्या रहने वाली इक्वेशन, अब देखो ध्यान से, है ना, हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन में क्या चेंजेस आने वाले ईएमएफ में वो देख लेते हैं अपन फाइनली। तो ये माइनस डी बाई डी टी आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये 2 एंड ओमेगा यहाँ पे ये जो हमारे पास है दैट इज बी लाइक बी नॉट ए, इसको बाहर निकाल देते हैं हम। तो इनको अगर अपन बाहर ले लेते हैं डिफरेंशिएशन से, तो क्या बचेगा हमारे पास, दैट इज बी लाइक ए इंटू बी नॉट डिवाइडेड बाई 2। अंदर फंक्शन रह जाएगा सिंपली, दैट इज कॉस ओमेगा टी एंड साइन थीटा, ठीक है। अब इस थीटा को भी हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा, दैट इज ओमेगा टी। तो ये बचेगा हमारे पास कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, और इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है 2 का, तो ये फंक्शन बन जाएगा हमारे पास साइन साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो कॉस ओमेगा टी 2 टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, दैट इज नथिंग बट दैट इज साइन 2 ओमेगा टी। तो इसको अपन साइन फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं फाइनली। तो ये आ जाएगा माइनस ए बाई बी नॉट बाई 2, और ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको फाइनली हम, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, दैट विल बी लाइक माइनस ए बाई बी नॉट डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से ये 2 ओमेगा भी बाहर आएगा हमारे पास। तो 2 ओमेगा और साइन फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस फंक्शन में, कॉस 2 ओमेगा टी। 2 से 2 कट गया यहाँ पे फाइनली। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है ए बी नॉट इंटू ओमेगा कॉस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा टी। अब ये फंक्शन ऑफ ओमेगा के फॉर्म में हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन हमारे ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, और ये कॉस फंक्शन है। कॉस फंक्शन का जो ग्राफ है दैट इज भी, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए आइडियली, है ना, इस पिक पॉइंट से। तो इन दोनों ग्राफ में से जो करेक्टली रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, है ना। ये भी गलत होगा क्योंकि ये साइन फंक्शन के फॉर्म में चल रहा है। So that is with the solution of this question. So thank you very much to watch this video.